हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में टीडीएस क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान देखेंगे और इसका प्रकरण रहेगा दिव्यांगता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करूँ या अपलोड करूँ। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। छोटा सा मार्जिन पे करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है तो आप लोग इसके फ़ायदे आप यूट्यूब से भी उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा 8 हो जाएगा, विषय विज्ञान हो जाएगा, प्रकरण में दिव्यांगता हो जाएगा, कालांश जो भी आपका कालांश होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आप लिख लीजिएगा। समय 35 मिनट है। तो बाकी अब बारी आती है समान उद्देश्य की। तो हम इसमें 4 समान उद्देश्य यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 3 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, बालकों को दिव्यांगता के विषय में बताना। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को दिव्यांगता के विषय में समस्त तथ्यों को व्यक्त करना। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र दिव्यांगता को समझकर समाज में ऐसे लोगों की सहायता करने का गुण सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया आपका समान और विशिष्ट उद्देश्य। अब बढ़ते हैं अपने सहायक सामग्री की तरफ। यहाँ पर सहायक सामग्री में हो जाएगा चौक, डस्टर तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र दिव्यांगता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो उसमें आपको 3 सेक्शन करने हैं। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापक क्रिया और एक में विद्यार्थी अनुक्रिया। ठीक है, तो अब हम क्या क्या प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में आँख व कान का क्या उपयोग है। बच्चे बताएंगे आँखों द्वारा हम वस्तुओं व चीज़ों को देखते हैं एवं कानों द्वारा आवाज़ सुनते हैं। तीसरा, ऐसा मनुष्य जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता तथा कानों से सुनाई नहीं देता हम क्या कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे ऐसा मनुष्य जिसे दिखाई नहीं देता वह अंधा, व जिसे सुनाई नहीं देता वह बहरा कहलाता है। तो चौथा प्रश्न करेंगे, यह दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों को नहीं पता तो मौन, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन की बात करें तो उद्देश्य कथन में यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग दिव्यांगता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में हमको यहाँ पे 6 सेक्शन करने हैं। एक में लिखेंगे क्रम संख्या, एक में शिक्षक बिंदु, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, एक में विद्यार्थी अनुक्रिया, फिर एक में शिक्षण विधियाँ और लास्ट में हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो हम एक एक करके शिक्षण बिंदु देखेंगे, फिर उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि छात्राध्यापक का कथन क्या है, विद्यार्थी अनुक्रिया क्या है, विधियाँ क्या है। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वह है दिव्यांगता या अक्षम। तो इसमें छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ही रखा है, आप कम से कम 2 प्रश्न जरूर रखिएगा। जैसे इन्होंने लिख दिया कि दिव्यांगता का अर्थ बताइए, तो बच्चों को नहीं पता तो मौन। चाहे तो आप यहाँ पे 2 प्रश्न में पहला प्रश्न ये रह सकते हैं कि जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें क्या कहते हैं। फिर दूसरा कि जो दिव्यांगता का अर्थ बताइए तो मौन। इस तरह 2 प्रश्न रहता है तो ज़्यादा बेटर लगता है, कम से कम 2 प्रश्न होने चाहिए। अब हम यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षण विधियाँ की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब हम स्पष्टीकरण को चलिए देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण में सारी चीज़ों को आप क्लियर करेंगे, यानी दिव्यांगता के बारे में। तो दिव्यांगता का अर्थ शरीर के किसी अंग के बनावट में कमी होता है। WHO के अनुसार किसी अंग विशेष की कार्यदक्षता का सीमित होना जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। दिव्यांगता शारीरिक व मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशी एवं स्वायु संबंधी विकार, हाथ पैर का न होना तथा मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी या मंद बुद्धि शामिल है। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने समझाया है। देखिए इन्होंने क्रियाएं जो है उसमें वो थोड़ा सा गलत लिख दिया है। क्रियाओं में क पर जो है वो छोटी की मात्रा रहेगी। तो जो लिखने में दिक्कत है, मात्राएं गलत है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया चलिए दिखाती हूँ। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। तो सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। तो इसमें अभी एक प्रश्न इन्होंने रखा है विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत, दिव्यांगता के प्रकार लक्षण बताएं। तो बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब स्पष्टीकरण से हम समझाएंगे। दिव्यांगता स्थायी, अस्थायी या निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। प्रकार में यह जन्मजात दिव्यांगता है, दूसरा है उपार्जित दिव्यांगता। तो जन्मजात दिव्यांगता क्या होती है, ये जन्म से ही होते हैं या आनुवंशिक विकिरण दवाओं आदि के कारण होता है। दूसरा है उपार्जित दिव्यांगता, तो जीवन काल में कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दुर्घटना आदि में किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना। ठीक है, विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि। बारी आती है बोधात्मक प्रश्न, इन्होंने यहाँ पे साथ ही में किया है। यहाँ पे तो इन्होंने एक बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे रखा है, उपार्जित दिव्यांगता के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जो है बता देंगे दुर्घटना, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब बारी आती है थर्ड शिक्षण बिंदु की, जो है दिव्यांगता के प्रकार। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न इन्होंने एक रखा है, दिव्यांगता कितने प्रकार का होता है, बच्चों को नहीं पता तो मौन हो जाएंगे, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो दिव्यांगता के प्रकार में स्पष्टीकरण में सारे प्रकारों को बताया गया है। पहला है दृष्टिबाधिता, तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में असक्षम। दूसरा है लोकोमोटर, हड्डियों या जोड़ों की यहाँ पे मतलब यहाँ पे होगा अक्षमता। ठीक है, तो इसको सही लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा है मानसिक, तो तर्क व ग्रहण क्षमता का भाव। चौथा है श्रवण, पूरी तरह से ध्वनि सुनने में असक्षम। यहाँ पांचवा है डिसलेक्सिया, इस पे बच्चों को शब्द को पहचानने, बोलने व पढ़ने में परेशानी होती है। छठा है डिस्ग्राफिया, यह एक प्रकार का लेखन विकार है, इससे पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है, वह गति भी धीमी होती है। तो दिव्यांगता के इतने सारे प्रकार यहाँ पे बता दिए गए हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया हमारा थर्ड प्रकार भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो दिव्यांगता का क्या अर्थ है, दूसरा प्रश्न है दिव्यांगता के प्रकार बताइए। दो प्रश्न यहाँ पे इन्होंने बोधात्मक में रखे हैं। मूल्यांकन प्रश्न में भी दो प्रश्न है, पहला है दिव्यांगता के क्या लक्षण होते हैं, दूसरा है जन्मजात दिव्यांगता के बारे में बताइए। अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य में दो प्रश्न है, दिव्यांगता कितने प्रकार का होता है और उपार्जित दिव्यांगता को उदाहरण सहित विस्तारित करो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए गृह कार्य। बचा है श्यामपट्ट कार्य, चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये है श्यामपट्ट कार्य, आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।